हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह का टाइम था और दोनों बेटियां स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद मैं आई थी सनी को स्कूल छोड़ने के लिए। और जब मैं स्कूल में आई तो स्कूल में चल रहा था राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान जब चल रहा था तो हम 2 सेकंड के लिए, मतलब जितनी देर राष्ट्रगान चला उतनी देर के लिए हम लोग हो गए थे खड़े। तो उसके बाद फिर सनी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं गई थी अपनी रिपोर्ट कराने के लिए थायराइड की। एक्चुअली लैब गई थी मैं। तो हुआ क्या कि मेरे को ना काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी बॉडी के अंदर। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा थायराइड बढ़ रहा है, जिसके लिए मुझे अपना थायराइड टेस्ट कराना था और मुझे जाना है उसकी रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर के पास। तो मैं यहाँ पर आई थी अपनी थायराइड की रिपोर्ट कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। और देखिए, ये सारे काम ना मुझे अकेले खुद ही करने होते हैं। मैं हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो नहीं करते हैं ये सब। और मैं यहाँ पर ना थायराइड का टेस्ट जब करा रही थी तो ये मेरे को ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी ना नसें नहीं मिल पाती आराम से। और इसी वजह से मुझे कभी इधर, कभी उस हाथ पे, कभी इस हाथ पे, इस तरह से टेस्ट कराना पड़ता है। और उसके बाद जब मैं थायराइड टेस्ट करा लिया था, उसके बाद जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने लिए बनाना, ये केले लिए थे। ज़्यादा नहीं लिए मैंने, 3 या 4 केले लिए थे। एक्चुअली फिर ना वो ख़राब हो जाते हैं गर्मी की वजह से। और ये जो पिज़्ज़ा एंड मोर के नाम से शॉप दिख रही है, ये शॉप हमारी है, रेस्टोरेंट है हमारा खुद का। और उसके बाद देखिए, मैं वापस लौट कर जब आई थी, केले लेकर आई थी, सब्जियां लेकर आई थी जिसमें खीरा था, प्याज थी, और ये थी मतलब पत्ता गोभी वगैरह, ये सब चीज़ें थी, क्योंकि मुझे बनानी थी आज पाव भाजी। बच्चों का बड़ा मन था पाव भाजी खाने का, तो पाव भाजी के लिए मैं लेकर आई थी पाव और काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने की सनी के लिए। क्योंकि क्या है ना, देखियो बच्चों को सारा टाइम कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये सनी के लिए मैं चीज़ लेकर आई थी, नटखट वगैरह। ये बटर लेकर आई थी पाव भाजी के लिए, तो अभी मैं बटर रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और मेरा ना फ्रिज भी संगवाने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ताकि मैं अपना फ्रिज संगवा सकूं और फ्रिज को क्लीन कर सकूं। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये पाव वाव वगैरह निकाल के ना ये बाहर रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं सारी, ये देखिए चेरी लेकर आई थी। ये बच्चे वो बनाते हैं ना कुछ भी बनाते हैं शेक वगैरह, तो उसमें अच्छा लगता है ये सब। और ये कुछ शॉर्ट्स लेके आई थी, बिस्किट वगैरह लेकर आई थी। तो ये सब चीज़ें ना सनी के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उसे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है। और मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, जब उसको भूख लगती है तो मैं ये सब चीज़ें उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बाद देती रहती हूँ, जिससे उसको भूख ना लगे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर के बज रहे 11:30 और मैं मतलब सुबह गई थी अपना थायराइड का टेस्ट कराने के लिए। एक्चुअली में हुआ क्या, देखो मेरे को ना पिछले कुछ टाइम से मुझे ना प्रॉब्लम चल रही है मेरी बॉडी में। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मेरा थायराइड बढ़ गया है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मेरे को ना मई में जाना था डॉक्टर के यहाँ पे अपना थायराइड की रिपोर्ट को लेके। लेकिन मैं मई में नहीं जा पाई किसी वजह से। उसके बाद जून पूरा मेरा ऐसे ही चला गया छुट्टियाँ, क्योंकि पहले मेरी फ्रेंड आई थी, फिर मेरी सिस्टर आई थी, तो पूरी छुट्टियाँ मेरी ऐसी ही निकल गई थी। तो मैं नहीं जा पाई फिर डॉक्टर के पास। और अभी जुलाई चल रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था जब वो आए थे कि मुझे थायराइड चेक करा के आना है और उसके बाद मुझे जाना है, मतलब डॉक्टर के पास रिपोर्ट लिखी अपनी। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब वही है ना, देखो जब हमें बीमारी होती है तो हम खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, कोई आपका ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे ही रह गया उनका भी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ना अपना खुद का थायराइड का टेस्ट मैं करा के ही आती हूँ। तो आज सुबह मैंने दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया था, बड़ी बेटियों को। उसके बाद में बेटे को जब मैं स्कूल छोड़ने गई तो उधर से उधर ही मैं फिर थायराइड टेस्ट कराने के लिए अपना चली गई थी। तो वो खाली पेट होता है। और पिछले ना लगा लीजिए मुझे 8 साल से ऊपर हो गया, 8 से 10 साल हो गया मुझे थायराइड की जो बीमारी है, जब से मुझे पता चला 8 से 10 साल से मैं मेडिसिन खा रही हूँ इसकी। और ये देखिए मेरा हर तीसरे महीने में मेरा ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। 3 महीने 4 महीने मुझे ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ता है थायराइड के लिए। और काफ़ी सारी बीमारियां ना एक बीमारी की वजह से ना काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रहे होते हो, और जिस टाइम पे आपके साथ में ना टेंशन चल रही होती है माइंड में, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उन सब का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो सब इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होता है, आपके बीमारी में पड़ता है। मतलब जो ये थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो पिछले कुछ टाइम में मेरे साथ जो लाइफ में चल रहा था उन सब की वजह से कहीं ना कहीं रिलेट हुई है मेरी लाइफ में जो बीमारी है ना, इस ये कहीं ना कहीं मतलब बढ़ी है। दिखाई नहीं देती है ये बीमारी, ऐसे कि दिखाई नहीं देती, लेकिन खुद को ही ये चीज़ें महसूस होती हैं, खुद को ही सारी चीज़ें पता चलती हैं बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो ऐसा ही रहता है लाइफ का। और देखिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरा करने वाला, कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे आके कोई मेरा करेगा, है ना। मुझे तो खुद ही करना है, खुद ही अपने आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है और अपनी लाइफ को जीना है। तो आज मैं थायराइड का टेस्ट कराने गई थी, अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी 1 घंटे बाद मुझे फिर बेटे को लेने जाना है स्कूल से, तो वहाँ भी मैं जाऊँगी लेने के लिए उसको स्कूल से, और अभी मुझे अपना काम भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हुई हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई हूँ और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस इन सब चीज़ों के बीच में ना कहीं हम लोग ना अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं, अपनी बॉडी की तरफ, अपने लिए करना छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को फिर से शुरू करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में फिर से एक नयापन लाना चाहती हूँ, चेंज लाना चाहती हूँ, ताकि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ। लेकिन ये चीज़ें होती हैं ना, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं, मैं आपको बताऊँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। जब कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ में, तो वो हमेशा के लिए रहती हैं, हमेशा के लिए, और उनसे आप जितना पीछा छुड़ाना चाहो आप कभी छुड़ा नहीं सकते। तो मेरे साथ भी बस वही चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा की बात है, हमेशा यही सब चीज़ें चलती रहती हैं और चलेंगी ज़िंदगी भर, मुझे पता है चलने वाली हैं ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर। तो चलिए मैं अभी ना उधर रूम में जाती हूँ, एक बार आपको उधर रूम का भी टूर करा देती हूँ, दिखा देती हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना, फिर काफ़ी सारे लोगों को मेरा वो वाला रूम देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं आपको अपने कान्हा जी से भी आज मिला देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे कान्हा जी, ये वाले हैं मेरे बड़े कान्हा जी और ये वाले हैं मेरे छोटे कान्हा जी। दोनों कान्हा जी हैं मेरे, ये देखिए पास लीजिए, ये बांके बिहारी जी हैं और ये मेरे कान्हा जी हैं छोटे से। तो ये जो कान्हा जी है ना, इन्होंने जो गोल्ड की चैन पहनी हुई है, ये वाली चैन मैंने पिछले साल बनवाई थी इनकी, लास्ट ईयर, पिछले साल जन्माष्टमी पर मैं इनके लिए लेकर आई थी। मैंने इनकी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ना किसी की नज़र ना लग जाए कहीं मेरे कान्हा जी को या फिर मेरे को, क्योंकि ये मैंने खुद की अपनी मेहनत से इनके लिए बनवाई थी, कान्हा जी के लिए। जो मैं अपना काम करती हूँ ना, ये छोटा छोटा जो भी मैं ड्रेसेस का काम करती हूँ, ड्रेसेस मेकिंग का, तो उसी से मैंने उनके लिए चैन बनवाई थी गोल्ड की। तो मैं मतलब बहुत खुश हुई थी जब मैंने उनके लिए चैन बनवाई थी, बहुत हैप्पी थी, क्योंकि मैंने अपनी खुद की इनकम से उनके लिए कुछ किया था। तो बस, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पता है मैंने किसी के साथ भी इसलिए भी शेयर किया था, क्योंकि देखो अगर मैं स्टेटस डालती हूँ या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह डालती थी ना, तो वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग देखते थे दूसरे वाले चैनल को। इस वाले चैनल को तो मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है, लेकिन दूसरा वाला जो चैनल है ना मेरा, उस पर सब लोग देखते थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी वो चीज़ें नहीं शेयर की किसी के साथ भी, क्योंकि वही कहते हैं ना कि दूसरों की नज़र जल्दी लग जाती है, तो बस वही चीज़ थी। तो चलिए चलती हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, आपको लेके वर्कशॉप पे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर आ गई हूँ मैं कमरे में, और ये कमरा ना पूरा फैला पड़ा है। और इधर देखिए ये ड्रेसेस हैं, ये 2 ड्रेसेस मैंने कल रेडी की थी, है ना। और इधर देखिए ये कुछ ड्रेसेस थी जो मैंने रेडी की थी, इनकी सबकी मुझे पगड़ियाँ रेडी करनी है। और इधर मेरा ये सामान सारा पड़ा है फैला हुआ, इधर भी मेरा सामान पड़ा हुआ है फैला हुआ। तो ये सब चीज़ें ना ऐसे ही फैला पड़ा रहता है मेरा ये वाला रूम पूरा। तो देख लिया फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा ये कमरा कैसा फैला रहता है, ऐसे ही रहता है। और अभी अगर कोई लोकल कस्टमर मेरे पास आ जाए ना, उसके लिए बैठने के लिए या सामान लेने के लिए, ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए, तो मैं उनको बिठाने के लिए उससे पहले ना मुझे ये कमरा साफ़ करना पड़ेगा पहले थोड़ा सा,
तब मैं उनको बिठा सकती हूँ। बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में मेरी मेड आ जाएगी तो मैं उसके साथ लग के कमरा पूरा साफ़ करवा दूँगी। थोड़ा सा ऐसा करवा दूँगी कि उसमें कोई बैठ सके, उठ सके, थोड़ा सा ठीक सा, तो वो सब मैं करवाऊँगी। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा लेती हूँ पहले मैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर, ठीक है। उसके बाद मैं सनी को लेके आऊँगी स्कूल से, और उसके बाद तब मैं आके अपना काम करूँगी।